नमस्कार मित्रों, आज हम ये क्षेत्रफल के कुछ प्रश्न लेके आए हैं आयत और वर्ग से संबंधित। इन्हें हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से करेंगे। ज़्यादातर इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, यदि वर्ग की भुजा को हम 30% बढ़ा दें। एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, अगर हम उसकी भुजा पहले यदि 100 है तो बाद में 130 कर दें, 130 यानी कि 30% बढ़ा दें, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसको हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे एकदम। इसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला आप लोगों को बता देते हैं। यदि इस तरीके से प्रश्न आए तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, मतलब x क्या है, y क्या है, x लंबाई y चौड़ाई। ठीक है, अब क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज समान होती है तो x का मान भी 30 और y का मान भी 30, तो ये हो गया 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणा 30 बटे 100। 0 से 0 दोनों कट गए, 30 और 30 60 और 3 तक 9, यानी कि ये हो गया 69%। तो जो वर्ग के क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो 69% होगी। अगला हम देखें, इस तरीके का यदि प्रश्न कह दिया, सेम यही प्रश्न, और यदि इसमें हम परिमाप में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो इसको तो मित्रों कलम भी नहीं उठानी। जितने प्रतिशत की वृद्धि भुजा में हुई है सेम उतने ही प्रतिशत की वृद्धि परिमाप में होगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 30%। इसका आंसर हो जाएगा 30%। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें, क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है, तो हमने आयत में लंबाई 10% बढ़ा दी, चौड़ाई 20% बढ़ा दी, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब हम इसको भी इसी फॉर्मूले से कर देंगे। तो यहाँ x कितना है 10, y कितना है 20 प्लस 10 गुणा 20 बटे 100। 0 से 0 कट गए दोनों, 20 और 10 30, और 2 का गुणा 1 से किया तो 2, ये हो गया 32%। ये हो गया 32%। अब यदि इसी प्रश्न में वो लंबाई में 20% वृद्धि करे और चौड़ाई में 10% की कमी कर दे, तो यह हम लोग सब जानते हैं, जहाँ पे वृद्धि होती है वहाँ प्लस और जहाँ कमी होती है वहाँ माइनस की बात करते हैं। तो इसी फॉर्मूले में हम फिर से रख देंगे, x का मान हो जाएगा 20 क्योंकि ये बढ़ रहा है। अब क्योंकि चौड़ाई कितनी हो रही है, कम हो रही है 10%, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा -10। अब क्योंकि प्लस लंबाई 20 पॉजिटिव गुणा चौड़ाई 10 निगेटिव बटे 100, बटे में 100, 20 में से 10 गया 10, क्योंकि प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस 10 बटे 100। ठीक, ये यहां पे ये कितना हो गया 20 गुणा 10 200। ठीक, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 10 में से 2 गया 8, यानी कि क्षेत्रफल में 8%, क्योंकि ये प्लस में मान आ रहा है आपका, तो ये क्या हो जाएगा 8% की वृद्धि हो जाएगी। यदि ये वैल्यू माइनस में आती तो हम यहाँ पे कहते कि 8% की क्षेत्रफल में कमी हो गई। अब यहाँ पे 8% की वृद्धि हो गई। एक और हम आपको बेसिक चीज बताना चाहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट। कभी कभार डायरेक्ट चीजें पूछ लेता है, जैसे कि आप लोगों को क्षेत्रफल दे देगा वर्ग का, ये वर्ग के फील्ड में है, वर्ग का क्षेत्रफल दे देगा और आपसे सीधा सीधा परिमाप पूछ लेगा। तो वर्ग का यदि आपको क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का यदि आपको मान लो क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 121
सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मान लो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और आपसे सीधे सीधे वो परिमाप पूछने लगे, तो जो परिमाप और क्षेत्रफल का वर्ग में जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, जो परिमाप हो जाएगी वो आप लोग सीधे सीधे परिमाप में क्या करेंगे, 4 इंटू क्षेत्रफल। अब यहाँ पे 4 गुणा क्षेत्रफल कितना है 121। 121 का यदि हम रूट निकालें 11 गुणा 11 करके आता है 121, तो इसका रूट आ जाएगा 11, यानी 4 गुणा 11 बराबर 44 सेंटीमीटर। ठीक, ये डायरेक्ट निकल आएगा यदि आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपसे परिमाप पूछी जाए। अब हम इसकी विपरीत बात करें, यदि हमको परिमाप दी हुई है और एरिया पूछ लिया जाए, ठीक है, जो क्षेत्रफल आएगा वो हो जाएगा परिमाप बटे 4 का होल स्क्वायर। परिमाप बटे 4 का होल स्क्वायर। यदि हम कहें कि यदि एक वर्ग है जिसकी परिमाप जो है हमने आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल यदि हम पूछें तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 28/4 का स्क्वायर। तो 28/4 का स्क्वायर कैसे, 4 से ये 7 टाइम्स कटेगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मित्रों कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और भी मैं अगले वीडियो में कुछ और भी बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊँगा जिससे कि प्रश्न बहुत आप लोग आराम से कर लें, और आप लोगों के जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएंगे उन्हें बड़ी आसानी से कर लें। तो आप सभी लोगों से यही उम्मीद है कि आप इस चैनल को थोड़ा प्रमोट करें, बढ़ाएं, इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।